बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब आले हुसैन को कैद करके इमाम हुसैन के सर को काट के नेज़े पे बुलंद करके शाम की तरफ ले जाया गया, तो जहाँ जहाँ से यजीद का काफिला गुजर रहा था, लोग पूछ रहे थे ये किसका सर है, ये बेटियां कौन हैं। जिसको भी मालूम हो कि ये रसूल अल्लाह का खानदान है तो वो हर कोई दिल ही दिल में उन जालिमों पे लानत करता रहा और कोशिश यही थी कि ये हमारे शहर ना रुकें। तो चलते चलते जब ये काफिला शहर गर्दान तक पहुंचा तो वो लोग पहले से ही बाखबर हो चुके थे कि फौज यजीद ने अल्लाह के रसूल के नवासे को कत्ल किया है, आले मोहम्मद को कैद किया है। तो उन्होंने अपने शहर के दरवाजे बंद किए हुए थे। काफिला शहर के बाहर रुक गया तो दरख्त के साए में यजीद के सिपाही सोने लगे। तो राहब करीब आता है तो जब रात होने लगी तो देखता है कि एक नूरानी सर है जिस पर अल्लाह के फरिश्ते आकर सलाम कर रहे हैं और वो सर कुरान की तिलावत कर रहा है। जैसे ही वापस अपने घर गया, पूरी रात सोचने लगा कि ये किसी मुकद्दस हस्ती का सर है। बस फौरन सुबह आकर सिपाहियों से पूछने लगा कि ये किस हस्ती का सर है, कि ये हुसैन इब्ने अली का सर है। तो उसने पूछा कौन हुसैन। इतने में शिमर कहने लगा हुसैन फातिमा का बेटा, मोहम्मद का नवासा। वो चीख कर जमीन पर बैठ गया और कहने लगा कितने बदबख्त हो, अपने रसूल के नवासे को ही कत्ल कर दिया। और ये औरतें कौन हैं। तो शिमर कहने लगा ये रसूल अल्लाह की नवासियां हैं, बेटियां हैं। ऐ शिमर मुझे इस मुकद्दस सर को एक रात के लिए दे दो। शिमर कहने लगा ये काफिला शाम जाकर रुकेगा क्योंकि हमें यजीद से बहुत बड़ा इनाम मिलना है। राहब ने कहा मेरे पास 10,000 दरम हैं, अगर एक रात के लिए मुझे ये सर दे दो तो मैं ये सारे तुम्हें दे दूंगा। सारे आपस में सलाह मशवरा करके बोले एक रात और रुकते हैं। बिलाखिर उन जालिमों को 10,000 देकर हजरत इमाम हुसैन का सर लेकर अपने घर आ गया। राहब ने एक पत्थर पर उस सर को रखा और जोरों कतार रोने लगा। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से आवाज आई, ऐ राहब याद कर जब तू औलाद की दुआ करवाने के लिए मेरे नाना के पास आया था और तुम्हारे मुकद्दर में औलाद ना थी, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने तुम्हें 7 बेटे अता कर दिए। तुमने कहा था कि एक मर्तबा मेरे घर आना। ऐ राहब आज मैं हुसैन तेरे घर आ ही गया। तो जब ही हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से ये आवाज सुनी, राहब जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा ऐ मेरे आका हुसैन मुझे माफ कीजिएगा, अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होता। इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ राहब अल्लाह की मर्जी यही है, क्योंकि अल्लाह का दीन मेरे खून से जिंदा होना था। पूरी रात वो हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से बातें करते रहा। जब सुबह का वक्त करीब आया तो राहब सोचने लगा कि मैं मौला हुसैन का सर वापस कैसे करूं। तारीख ने लिखा 7 बेटे इमाम हुसैन की दुआ से मिले थे, उनमें से एक बेटे का सर कलम कर शिमर ने जैसे ही सर खोल कर देखा तो कहने लगा ये हुसैन का सर नहीं। वो वापस आया, दूसरे बेटे का सर कलम किया और ले गया। उन्होंने फिर देखा, कहा ये हुसैन का सर नहीं। ऐसे करते करते राहब ने हुसैन के इश्क में अपने सारे बेटे कुर्बान कर दिए। जब आखिरी बेटे का सर देखकर शिमर ने ये कह दिया कि ए राहब तुम वादा खिलाफी कर रहा है, अगर तुमने हुसैन का सर नहीं दिया तो हम तेरे सारे खानदान को कत्ल कर देंगे। तो जैसे ही राहब घर पहुंचा तो इमाम हुसैन के सर से आवाज आई, ए राहब अपने सारे बेटियों के सर उनके जिस्म के साथ रखो, अल्लाह के करम से तुम्हारे सारे बेटे जिंदा हो जाएंगे और मेरे सर को उठाओ फौजी यजीद के हवाले कर दो, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी है, हमें शाम तक पहुंचना है और हर गली एक एक बाजार से गुजर के कुरान की तिलावत सुनानी है और मेरी बहन ज़ैनब को एक एक बाजार से गुजरते हुए इस्लाम की तबलीग करनी है। तो बस राहब ने अपने तमाम बेटों के सर उनके जिस्म पर रखे तो बस अल्लाह के करम से वो सारे के सारे बेटे जिंदा हो गए और वो रोता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को फौजी यजीद के हवाले करता है और कहता है कितने बदबख्त हो तुम और अपने रसूल के नवासों को कत्ल करते हो और रसूल की बेटियों को कैद करते हो और उन पर जुल्म करते हो। तुम्हारा ये जुल्म क़यामत तक तुम्हारे लिए लानत बन जाएगा। आज भी उस पत्थर से खून निकलता है जिस पत्थर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा गया।